एक पूरा का पूरा शहर समुद्र की गोद में कैसे समा गया? कैसे काल्पनिक कहे जाने वाले इस शहर ने समुद्र में रहते हुए अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया? और जब 2005 में आर्कियोलॉजी गोताखोर की टीम यहां पहुंची तो ऐसा क्या देखा जिसकी चर्चा केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में हुई? और कैसे एक दरगाह समुद्र के बीचों बीच होने के बावजूद भी कभी समुद्र में नहीं डूबता? कहां है ये दरगाह और क्या है इसके पीछे का सच? दोस्तों, समंदर में समाया हुआ पूरा का पूरा शहर और समुद्र में होने के बावजूद न डूबने वाली ये दरगाह कैसे वैज्ञानिकों के लिए सरदर्द बना हुआ है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, समुद्र में समाया हुआ एक प्राचीन शहर और समुद्र के बीच बना एक दरगाह अपने अस्तित्व में आने और अपने रहस्य के साथ वैज्ञानिकों को चैलेंज करता है। वैज्ञानिक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे एक पूरा शहर समुद्र में समा गया, कैसे एक दरगाह समंदर में होने के बावजूद भी नहीं डूबता। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके पीछे का सच। सबसे पहले उस शहर के बारे में जानते हैं जो समुद्र में समाया हुआ है। दोस्तों, एक ऐसी नगरी जिसका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इस शहर को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में बसाया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह शहर सप्तपुरी के 7 शहरों में से एक है, जिसका नाम द्वारका है। मथुरा, काशी, हरिद्वार, अयोध्या, अवंतिका और कांचीपुरम के साथ द्वारका भी भारत के 7 प्राचीन शहरों में से एक है। लेकिन पहले ज्यादातर लोग इस नगरी को एक काल्पनिक नगरी मानते थे। कुछ तो आज भी इसे मानते हैं और इसे ये एक मीथ का नाम देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2005 में इस शहर को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। इस खुलासे ने द्वारिका नगरी को काल्पनिक कहने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो अब भी द्वारिका को काल्पनिक नगरी मानेंगे। जी हाँ, दरअसल 2005 में जब गोताखोरों को लेकर आर्कियोलॉजी की एक टीम ने समंदर के अंदर खोज शुरू की तो इस टीम को वहां जो मिला वो काफी हैरान करने वाला था। जी हाँ दोस्तों, 2005 में आर्कियोलॉजी की टीम ने समुद्र की तह में वो पूरी की पूरी द्वारिका नगरी खोज निकाली, जिसे पहले लोग महज एक काल्पनिक शहर मानते थे। इस टीम ने समुद्र के अंदर द्वारिका नगरी को खोजकर उन लोगों के मुंह पर ताला जड़ दिया जो द्वारिका को काल्पनिक नगर करार देते थे। खोज में आर्कियोलॉजी टीम को वहीं कुछ बर्तन, दीवारें, खंबे और दरवाजे मिले जिस पर विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च किया गया। तो रिसर्च बाद जो रिजल्ट सामने आया उसने भी दुनिया भर के लोगों को हैरत में डाल दिया। दरअसल खोज में मिले इस इमारत के अवशेष 9000 साल पुराने थे और अवशेषों के इतने प्राचीन होते ही ये सिद्ध हो गया कि यह नगरी वास्तव में श्री कृष्ण द्वारा द्वापर युग में बसाई गई द्वारिका नगरी ही है, जो कि काल्पनिक नहीं बल्कि सच है। आर्कियोलॉजी टीम की इस खोज से यह प्रमाणित हो गया कि समंदर की गोद में समाया यह शहर वही नगर है जिसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। लेकिन अब उनके पास एक नया सवाल था और वो ये सवाल था कि आखिर पूरा का पूरा शहर समंदर में कैसे समा गया होगा। तो चलिए अब इस सवाल का जवाब जानते हैं। दोस्तों, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि महाभारत का युद्ध परिणाम क्या हुआ था। पांडवों ने कौरवों को पराजित करके धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मार दिया था। युद्ध समाप्ति के बाद हस्तिनापुर में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर का राजाभिषेक हो रहा था। उसी राजाभिषेक के दौरान कौरवों की मां गांधारी वहां पहुंच गई थी, जो बेहद ही क्रोधित थी। भगवान श्री कृष्ण को वहां देखते ही उनका क्रोध बढ़ गया और अपने क्रोध को नियंत्रित करने में वह सफल रहते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे डाला कि जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश तुम्हारे कारण हुआ है, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश तुम्हारी सहायता से संभव हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम अपनी आंखों के सामने यदुवंश का नाश होते हुए देखोगे। दोस्तों, वहां उपस्थित सभी लोगों को अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की माता गांधारी के श्राप को आशीर्वाद की तरह मुस्कुराकर स्वीकार किया। और फिर उसके बाद का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों के कथाओं में मिलता है, जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बसाई द्वारिका नगरी पर युद्ध के बाद 36 वर्षों तक शासन किया।
दोस्तों कथा में आगे ये भी बताया गया है कि 36 वर्षों के शासन काल के पूर्ण होने के बाद यदुवंशियों की आपसी लड़ाई शुरू हो गई थी, जो धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर रही थी। कथा में आगे उल्लेख ऐसे हैं कि यदुवंशियों की आपस की लड़ाई इस हद तक बढ़ गई थी कि वो एक दूसरे को ही मारने लगे, और यही वो समय था जब भगवान श्री कृष्ण को माता गांधारी के श्राप का स्मरण हुआ। कथा के अनुसार श्राप का स्मरण होते ही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग कर पृथ्वी को छोड़ने का निश्चय किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित करके महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेटते हुए समाधि लीन हो गए। और कथा के अनुसार उसी समय एक भील नामक शिकारी हिरण के शिकार के उद्देश्य से वहीं कुछ थोड़ी दूरी पर घूम रहा था, जिसने दूर से हिरण समझकर भगवान श्री कृष्ण की ओर तीर छोड़ दिया। दोस्तों भील का तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के पैरों में आकर लगा था, और जब भील ये देखने समीप आया कि क्या हिरण का शिकार हो गया है, तो वह भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लगे तीर को देखकर भगवान के पास बैठकर अपने द्वारा हुए इस कृत्य के कारण अपराध बोध महसूस करते हुए रोने लगा। लेकिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने उसे चुप कराते हुए कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वास्तव में उन्हें पृथ्वी छोड़ने का एक कारण चाहिए था, जिसमें भील ने भगवान की सहायता की। तो दोस्तों इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। कथा में आगे ये भी बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण का देह त्यागने के बाद अर्जुन द्वारिका वासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ चले गए थे, जिसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में जलमग्न हो गई थी। दोस्तों इस तरह से द्वारिका नगरी समंदर में समा गई थी। आइए अब ये जानते हैं कि वो दरगाह कौन है जो समंदर के बीचों बीच होने के बावजूद भी समंदर में नहीं डूबता। दरअसल ये दरगाह मुंबई के वर्ली में है, जिसे लोग हाजी अली दरगाह के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों ये दरगाह लोगों को हैरान करती है, क्योंकि समंदर में होते हुए भी ये डूबती नहीं। दूर दूर से लोग इस हाजी अली दरगाह के चमत्कार को देखने के लिए और यहाँ दुआएं मांगने आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दरगाह कैसे समंदर में नहीं डूबता, इसके पीछे की वजह क्या है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह। दरअसल इस्लामिक पंथ के मुताबिक एक समय में हाजी अली साहब उज्बेकिस्तान से मुंबई के वर्ली में आकर रहने लगे। उन्हें यहाँ आकर यह महसूस हुआ था कि वो अपना शेष जीवन इस्लाम का प्रचार करते हुए यहीं बताएंगे। फिर वो आगे इसी तरह इस्लाम धर्म का प्रचार करते हुए यहाँ रहने लगे। इसके बाद वो एक हज की यात्रा पर गए, लेकिन इस यात्रा के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उनके जानने वालों में से एक शख्स ने यह बताया कि हाजी अली की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि उन्हें दफनाने के बजाय ताबूत में रखकर समंदर में बहा दिया जाए, और लोगों ने ऐसा ही किया। उनके मृत शरीर को ताबूत में रखकर वहीं बहा दिया गया। लेकिन साथियों इसके आगे जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए कि वो ताबूत समंदर में डूबने की बजाय तैरने लगा, जो तैरते हुए अरब सागर से होता हुआ मुंबई में उसी जगह पर पहुंचा जहां पर हाजी अली साहब अपना शेष जीवन बिताना चाहते थे। इस चमत्कार को देखकर इस्लाम पंथ के अनुयायियों में हाजी अली के प्रति अकीदत और भी बढ़ गई, और इसलिए 1431 में उनकी याद में वहीं पर एक दरगाह बना दी गई। ऐसा माना जाता है कि जैसे हाजी अली की ताबूत समंदर में नहीं डूबा था, उसी तरह यह दरगाह भी समंदर में आए तेज तूफानों के बावजूद भी नहीं डूबता। यहाँ इस्लाम पंथ के अनुयायी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए दुआएं मांगने आते हैं। इस तरह से हाजी अली साहब की दरगाह समंदर में नहीं डूबती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके इसे लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही भारत के धार्मिक इतिहास से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों से रूबरू होते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।